रात के किसी पहर में जमीन के अंदर अंधेरी सुरंग में पानी घुस आता है और पानी के साथ साथ आते हैं मलबा, कीचड़ और पत्थर। और उस वक्त उस सुरंग में इंसान थे, मजदूर, जो हर दिन की तरह आज भी अपनी शिफ्ट पूरी कर रहे थे। ये हादसा हुआ है चमेली में, विष्णुगाड पीपलकोटी हाइड्रो प्रोजेक्ट की उस सुरंग में जो अभी बन रही थी। अब तक की जानकारी के हिसाब से इस हादसे में तकरीबन 6 से 7 लोग मारे जा चुके हैं और 11 से 14 लोग घायल हुए हैं। सबसे मुश्किल हिस्सा है कि कुछ लोग अभी भी लापता हैं। उनके परिवार वालों को ये तक नहीं पता कि उनका परिवारजन सुरक्षित है, घायल है या फिर मर चुका है। रेस्क्यू टीम मलबा हटा रही है, लेकिन पहाड़ी में मानसून का मौसम हर घंटे को मुश्किल करता जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। हर मानसून में किसी ना किसी पहाड़ी की किसी ना किसी सुरंग में ये हादसे होते रहते हैं। कभी पहाड़ी धसक जाती है तो कभी पानी का स्तर बढ़ जाता है। यानी सवाल सिर्फ एक हादसे का नहीं है, सवाल है जितनी तेजी से ये प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, क्या उतनी ही तेजी से सुरक्षा भी बढ़ रही है। पर सबसे ज़्यादा दुखी करने वाली बात यह है कि कल 15 अगस्त है, जहां देश अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा होगा, वहीं एक परिवार अपने परिवारजन के सुरक्षित आने का इंतज़ार कर रहा होगा। इसी बीच दिल्ली में एक और मोर्चे पर हलचल देखने को मिली। संसद का मानसून सत्र खत्म हुआ, वो भी अपने सबसे कमजोर स्तर पर। जहां लोकसभा में काम सिर्फ 19% हुआ, वहीं राज्यसभा में 39%। यानी जो समय देश के विकास के लिए देना था वो शोर शराबे, हंगामे और वॉकआउट में चला गया, जिसमें माइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट बिल और पेपर लीक रोधी कानून शामिल हैं, जो सीधा सीधा आपकी नौकरी पर असर डालते हैं। दूसरी तरफ FRCA बिल को लेकर सरकार का रुख बदलते दिखा है। अल्पसंख्यक समूह की अपील के बाद अब इस बिल को सीधा संसद में पेश करने की बजाय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है, जिसका मतलब है इस बार सरकार ने टकराव की जगह बातचीत का रास्ता चुना है, जो आपको बीजेपी की सरकार से बहुत कम देखने को मिलता है। और यही इस सत्र का सबसे तीखा पल आता है, जब विपक्ष के नेता बीजेपी और RSS पर निशाना साधते हैं और प्रधानमंत्री की विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं, जिसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की भाषा को असंस्कृतिक और अभद्र कहा।